अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर एक बहुत ख़ास मौजू के साथ मैं आप लोगों के रूबरू हूँ। आज मैं ये कहना आया हूँ कि आजकल जो देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है कोई टॉपिक खान सर के हवाले से, तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत ख़ास मौजू है ये। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी, बहुत सारे लोगों ने बुरा कहा। बहरहाल मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है। यकीन जानिए, मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूँगा जो वाकई ज़रूरी हैं। और मुझे फ़ख्र है आप लोगों पर कि हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर ऐसे ऐसे हैं जो वाकई अहले इल्म हैं, जिनका लहजा बहुत अच्छा है, जो हकीकत को मानते हैं। वो आँख बंद करके दुनिया की तरफ नहीं जाते हैं, वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं, बल्कि सही और गलत का फ़र्क जानते हैं। तो मैं ये मौजू लेकर आया हूँ खान सर के हवाले से। सबसे पहले खान सर को हम जानते हैं, देखते हैं कि आखिर वो हैं कौन। खान सर के बारे में मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि एक उस्ताद की हैसियत से मैं उन्हें फ़ॉलो करता हूँ और बहुत चाहता भी हूँ उनको, क्योंकि वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं। मैं अपनी ज़बान से ऐसा कोई लफ्ज़ बिल्कुल नहीं निकालूँगा जिससे किसी की बेइज्जती हो। तो खान सर के बारे में मैं आपको बता दूँ, उनकी एक वीडियो मैंने बहुत पहले देखी थी। उसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि वो मुसलमान हैं। उन्होंने कहा था कि वो पटना के किसी प्रोग्राम में गए थे और जहाँ उन्हें मुसलमान होने के नाते कुछ सुनना पड़ा था। मैंने वो वीडियो बहुत तलाश की, बहुत सारी वीडियोज़ हैं उनकी, बहुत लंबी लंबी होती है, इसलिए मैं उसे ढूँढ नहीं पाया। कोशिश तो बहुत किया मैंने। एक वीडियो डिलीट भी मिली मुझे। नहीं पता कि कहीं वही डिलीट वीडियो ही हो जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया है। बहरहाल अब तो ये सच सामने आ गया है कि वो अमित सिंह है। तो अमित सिंह है तो क्या उनकी वीडियोज़ देखना हम बंद कर दें? फिर मैं एक बार आपको बता दूं कि खान सर ने अभी एक दो वीडियोज़ ऐसी बनाई, अभी नहीं इससे पहले भी। उनकी जो वीडियोज़ मैंने देखी थी शुरुआती दौर में, 4-5 वीडियोज़ बहुत बेहतर लगी थी मुझे, इसलिए मैंने उन्हें सब्सक्राइब भी किया था। उसके बाद उन्होंने जो वीडियोज़ बनाई थी, उसमें मुसलमानों के हवाले से इतने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उनको अनफॉलो कर दिया। अभी फ़िलिस्तीन की बात जो आई थी, उस पर उनकी वीडियोज़ आई थी, तो वहाँ भी किसी ने शेयर कर दिया मुझे, तो मैंने देख लिया था कि उन्होंने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मुझे हमदर्दी है दुनिया के तमाम मज़लूम लोगों से। वो मज़लूम चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मज़लूमों से हमदर्दी करता हूँ। और जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़लूम अगर कोई कौम है तो वो हमारी कौम है। और मैं जब मज़लूमों की हिमायत करूँगा, ज़ाहिर सी बात है मुसलमानों की हिमायत हो ही जाएगी, क्योंकि मज़लूम कौम यही है। अब आगे चलता हूँ। खान सर का जो स्टेटमेंट था बहुत बुरा लगा। खान सर ने अपना नाम क्या रखा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। खान सर ने जो कहा था पहली वीडियो में कि वो मुसलमान हैं, और उससे मैंने अभी जोड़ा, तो ये तकलीफ़ की बात है कि एक कम से कम टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो अमित सिंह ही थे तो फिर किसी का क्या नुकसान था। लोग वैसे ही उनको चाहते, वैसे ही उनकी कद्र करते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो वाकई बहुत बुरे थे, जिसे कहना भी मुश्किल है। मैं एक दो क्लिप आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इवन जानते हो, मेरा रियल में हम खान सर है ही नहीं यार। मेरा खान सर नाम न है। सुन सुन, तुमको एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बताते हैं। हम जब पढ़ाने गए थे ना, तो हम टीचर नहीं थे। एक ऐसी कोचिंग थी जहां के टीचर जो थे, मतलब उस कोचिंग ने कमाने के लिए मतलब लड़कों को रख लिया, बट टीचर ही नहीं थे उसके पास। सारे स्टूडेंट भाग गए। तो हमारे पास वो बुलाया गया कि सर आइए ना एक बार क्लास लीजिए। तो पहला दिन में 6 लड़का था सर, अगले दिन में 40-50 हो गया सर, उसके अगले दिन 150 हो गया सर। मतलब एक हफ्ता के अंदर अजीब हो गया क्लासरूम। तो उस सब तुरंत क्लास ले लिया कि भाई बढ़िया टीचर है, बहुत ज्यादा लड़का आ जा रहा है। अब उन सबको डर हो गया इस बात का
कि भाई ये जो मास्टर है ना, अगर यहाँ से हट गया तो सब लड़का इसके पीछे चल जाएगा। तो उन्होंने हम पे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहे कि भैया हमारा क्या मतलब इससे, वैसे भी हमारा इस सबसे कोई बहस नहीं रहा। गए वहां पे, ना नाम बताए ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को। कोई बात नहीं, ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे जीएस टीचर। उन लोग की मजबूरी हो गई, क्योंकि बैच देना है तो उनको नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया, खान सर। तब से हम हो गए खान सर। जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो। तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ न होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होने से तो कोने काम आएगा, से कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो। सबसे पहले मैं चलता हूँ वहाँ पर जंग बद्र में। जंग बद्र में जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी, बहुत सारे कैदियों को आज़ाद कर दिया गया था, बहुत सारे कैदियों को रखा भी गया था। तो वहाँ पर क्या किया गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि गैर मुस्लिम लोग जो भी तालीम याफ्ता हैं उन्हें अपने पास रख लो, क्योंकि वो मुसलमानों को तालीम देंगे। इससे पता ये चला कि तालीम हासिल आप कहीं से कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। इसमें कौम को नहीं देखना है आपको। आप तालीम हासिल करें, खान सर अच्छा सिखाते हैं, उनके पढ़ाने का अंदाज़ बेहतर है, उनकी जो सोच है उनकी सोच को हम फॉलो नहीं करें, लेकिन जो जानकारी वो दे रहे हैं उस जानकारी को तो बहरहाल समझना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जंग बद्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को ये बता दिया कि मुसलमान इल्म हासिल कर सकते हैं, चाहे उनका उस्ताद कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक सवाल ये भी है कि ये भी कहा गया कि तलबल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन, ये जो कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने इसमें जोड़ दिया कि इल्म दीन हासिल करना मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि इल्म दीन तो बहरहाल बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नई नस्ल को इल्म दीन हासिल हो जाए तो वाकई वो बहुत से जो बुरे काम कर रहे हैं उससे वो रुक जाएंगे, खुद ब खुद बाज आ जाएंगे। लेकिन इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें किसी आलिम के पास, किसी फाजिल के पास, किसी हाफिज़ के पास नहीं ले जाया जाता है, बल्कि डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। हम पर जब कोई दुनियावी आफत आती है, जैसे केस हो जाता है, तो हमें किसी आलिम या मौलाना के पास नहीं ले जाया जाता है, हमें वकील के पास, हमें वकील की ज़रूरत होती है। तो इससे पता चला कि दुनियावी इल्म कितना ज़रूरी है। तो दुनियावी इल्म हासिल करें, दीन को भी समझें, और इल्म आपको जहाँ से मिले, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कोई बहुत बुरा इंसान भी अगर आपको कोई अच्छी बात बता रहा है तो आप उसे कबूल करें, उसे कबूल करें। आप खान सर से जो कुछ सीख रहे हैं सीखें, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि जब चंगेज़ खान ने बगदाद पे हमला किया था, उस वक्त चंगेज़ खान की तादाद अच्छी खासी थी। चंगेज़ खान के पास सब कुछ मौजूद था, जितने असलहे होते हैं सारे असलहे मौजूद थे। वहाँ के उलमाए किराम क्या कर रहे थे, वो मुर्गे को किस तरह ज़बह करना है इस बात पे मुज़ाकरा हो रहा था। अब देख रहे हैं, इसी से आपको समझ में आ जानी चाहिए बात कि हम दीनी तालीम तो हासिल करें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दुनियावी तालीम हम किसी भी सूरत में हासिल करें, किसी भी सूरत में हासिल करें, किसी से भी हासिल करें, लेकिन करें। हमारी कौम इसीलिए आज पीछे है। इसराइल आज सारी दुनिया पे हावी हो चुका है। इसकी एक वजह है कि वो तालीम हासिल कर रहा है, उसके बच्चे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और हम लोग क्या हैं, हम मुसलमान लोग क्या हैं, फ़िरक़ों में बट गए। हमें तो फुर्सत नहीं मिलती है कि वो सुन्नी है, वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, वो वहाबी है, वो शिया है, ये सब कहने से फुर्सत नहीं मिलती है हमको। तालीम क्या हासिल करेंगे? तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जंग बद्र के उस वाक़े को याद रखें और तालीम हासिल करें, चाहे जो भी हमारे दरमियान हो,
जिससे भी हासिल करना है तालीम हासिल करें। और बहुत एहतराम के साथ मैं एक बात कहता हूँ कि यूट्यूब की जो वीडियोज़ होती हैं वो इतनी अहम नहीं होती हैं कि उसे हवाले के तौर पर पेश किया जाए। एक वीडियो क्या बनी कि लोगों ने उसे शेयर करना शुरू कर दिया कि ये देखिए ये वो है, इससे तशहीर हुई, वो मशहूर हुए और भी ज़्यादा मशहूर हुए। मैं आखिर में एक बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म कर दे रहा हूँ कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलेगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलेगा या इंसानियत के ख़िलाफ़ बोलेगा, अगर कोई मुसलमान भी गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाता है तो मुझे बुरा लगता है। तो कोई भी अगर किसी दूसरी कौम के ख़िलाफ़, कौम पर नहीं जाते, किसी भी मज़लूम के ख़िलाफ़ कुछ बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम दिल में ही उसे बुरा ज़रूर मानूंगा। उनकी बहुत सारी बातें बुरी लगी, ये मैं मानता हूँ, बुरी लगी, लेकिन वो जो कुछ सिखा रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, इससे अलग नहीं होना है। जो कुछ हुआ वो होना था, ये अल्लाह पाक का करम है, ये सब कुछ वक्त से पहले ही ज़ाहिर हो गया। उनकी अच्छी बातें हैं, अच्छी वीडियोज़ हैं, सीखने की हैं, बिल्कुल आप सीखें, सिर्फ उन्हीं से नहीं सीखें। अगर इसराइल की भी वीडियो आ जाती है, कोई अच्छी वीडियो आ जाती है, आप उससे भी सीखें। आप इल्म हासिल करें, चाहे जैसे भी हो। कहा गया ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुमको चीन ही क्यों न जाना पड़े। चीन में क्या मुसलमान बैठे हुए थे? हाँ, मानता हूँ कि ये ज़ईफ़ हदीस है, तो क्या फिर भी ये हदीस है, इसमें बहुत सारे लोग इसकी गवाही दे रहे हैं कि यह हदीस है, भले ही ज़ईफ़ हो। तो क्या चीन में मुसलमान बैठे हुए थे? तो फिर क्यों कहा गया कि चीन इल्म हासिल करो चाहे तुमको चीन ही जाना पड़े? वहाँ ये नहीं जोड़ा गया और आप भी अल्लाह के वास्ते नहीं जोड़ेंगे कि इल्म दीन हासिल करो ताकि चाहे तुमको चीन जाना पड़े। ये नहीं जोड़ा गया। इल्म हासिल करो, सिर्फ इल्म, चाहे वो इल्म जैसा हो, दुनियावी हो, दीनी हो, दोनों ज़रूरी है। बेसिक तो यह है कि हम दीनी तालीम से शुरू करें और जो भी मसाइल हमारे लिए ज़रूरी हैं उन सभी की जानकारी ले लें, उसके बाद हम दीनी तालीम की तरफ बढ़ें ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो सके और हमारी आखिरत भी बेहतर हो सके। तो आज के लिए यही पैगाम देने आया हूँ। हो सकता है आप में से किसी को कोई शिकवा हो, कोई शिकायत हो या कोई बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में आपका इस्तकबाल है। तो आज के लिए इतना ही। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।